अच्छा ठीक है, मैं दरबारों की जब बात चल रही है तो मैं बाबा बागेश्वर का जिक्र करता हूँ। ठीक है, आज आपका भी पर्चा बना के लाया हूँ मैं। अच्छा, पर्चा है आपके पास? पर्चा बना के लाया हूँ आपका। मेरा पर्चा? हाँ। ओके ठीक है, दैट्स गुड। तो वो जो करते हैं बेसिकली, आपने भी रिसर्च की होगी कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे कर रहे हैं? मतलब कोई भी एक रैंडम पर्सन आता है और वो उसका पर्चा बना देते हैं, उसके मन में क्या, उसके परिवार में क्या चल रहा है, सब कुछ बता देते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? उसमें ये बहुत हाथ की सफाई भी नहीं लगती ना दूर तक। उसमें बहुत चीज़ें काम कर रही होती हैं। वो एक बहुत बड़े स्केल पे एक चीज़ें हो रही हैं, मैनेजमेंट हो रहा है। आप मैं किसी दरबार की बात नहीं कर रहा। और पहली बात है कि लोगों को लगता है कि शायद मैं धर्म विरोधी हूँ, धर्म से विरुद्ध बातें करता हूँ। यहाँ पर मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, है ना। हम सबको कह रहे हैं जिसकी आस्था है अपनी आस्था रखिए, उस दरबार पर अपनी आस्था रखिए। लेकिन जो हम चमत्कार देख रहे हैं उस चमत्कार की हम केवल बात कर रहे हैं। मैं शुरू से बोलता हूँ, ऑपरेशन पाखंड में मैं हमेशा बोलता हूँ बात कि मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ जी, ना मैं सनातन के खिलाफ हूँ। मैं खुद सनातनी हूँ। अब मंदिर में पूजा करता हूँ और है ना, बिना पूजा के घर से बाहर नहीं निकलते हम लोग इनफैक्ट। तो अभी सावन गया है, सावन में हमने रुद्राभिषेक किया, चीज़ हम भी कर रहे हैं ना। हमारा विश्वास भगवान पे होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष पे होना चाहिए। पहली बात, अगर व्यक्ति विशेष पे है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भरोसा है, आप कर सकते हैं, मेरा आपसे इसमें कोई वो ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ बात आती है दुख की, मुझे दुख ये होता है तुषार भाई, दुख यहाँ होता है कि जब वो मुझे पता है कि वो ट्रिक है और वो ट्रिक इस्तेमाल करके अपने आप को चमत्कारी बताया जा रहा है और मुझे पता है कि वो ट्रिक है, दुख वहाँ होता है। फिर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक इस देश का जिम्मेदार मेडिसिन, मुझे लगता है कि यार मेरी ट्रिक ही दिखा करके यहाँ पे ऐसे किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे सामने आना चाहिए। बेहतर है कि अगर कोई ट्रिक को देखकर खुश हो रहा है वो अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन अगर उसमें वो अंधविश्वास में आपको भगवान बना दे रहा है वो गलत बात है, वो गलत बात है। तो सेम उनमें भी होता है। और वो पंडालों में बहुत बड़ा मैनेजमेंट है उनके पास, 200-250 लोगों की टीम काम करती है वहाँ पे, पूरा सेटअप होता है और आप एक माहौल में बंधे होते हैं जहाँ पे 10,000 पब्लिक हो। एक साइकोलॉजी आपको बताता हूँ क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे भीड़ लगी होती है किसी शॉप के पास, तो उसके पास ये सारी भीड़ आती है और भी आती है। क्यों आती है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि यार उसके पास माल अच्छा बिक रहा है, इसलिए भीड़ है, इसकी दुकान खाली पड़ी नहीं जाएंगे, है ना। तो भीड़ को देख के भीड़ आ जाती है, उसका माल भले ही कैसा हो। ये एक साइकोलॉजिकल एक टेंडेंसी होती है कि आपको लगता है कि यार यहाँ भीड़ है तो चल रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। और आप उस माहौल में होते हैं भाई कि आप वहाँ पे ना उनको कुछ नहीं बोल सकते, उन्होंने जो भी बताया वो सही है फिर आपके हिसाब से। बिल्कुल। और रैंडमली अगर मैं आपको बता दूं भाई इसका मेथड कैसे होता है तो आप भी हैरान हो जाओगे। 10,000 लोगों में से आप सोचना 10 लोग प्लान करने क्या मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से वो 10 लोग हमारे भी हो सकते हैं। अगर 10,000 की भीड़ है तो 10 लोग प्लान आपको पता है अब तो शायद मेरे ख्याल से कह सकते हैं मजमे नहीं होते, मजमे समझते हैं आप? हाँ, जादू के मजमे नहीं, जादूगर के मजमे, हाँ, जादूगर का मजमा, जिसको हम लोग स्ट्रीट मैजिशियन बोलते हैं। अब बहुत कम हो गए, लेकिन एक ज़माने में कुछ कंट्रीज में अभी भी चलता है, नहीं हिंदुस्तान में भी है। हिंदुस्तान अगर जादू की बात करें, जादू की विधा सबसे पहले हिंदुस्तान की ही देन है और बहुत प्राचीन विधा है ये। इसका बहुत लंबा इतिहास है। आपको बताऊं तो ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस चार्ल्स, वो भी एक मैजिशियन थे, उनको भी शौक था। हाँ, उनको भी जादू का शौक था। तो जादू मतलब कहने का मतलब छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर एक को। लेकिन जादू का इस तरह बड़ा हो गया है, कह सकते हैं। पहले जब वो स्ट्रीट मैजिशियन, हमारे भी आपने देखा होगा मोहल्ले में पहले एक जादूगर आता था, है ना, और वो रुमाल से रुमाल निकालना, चीजें करना, है ना। सर वो नो सेटअप, वहां पे नो मैनेजर, नो सेटअप, नो लाइट मैनेजमेंट, वो ऑन द स्पॉट बैठता था और वो चीजें काम करती थी। तो आप समझिए उसको बोलते हैं मजमा। सर मजमा लगाता था ना जब वो मैजिशियन जादूगर, तो आपको पता है उसके 2-3 बंदे उसमें प्लान होते थे। अच्छा, हाँ, जो रैंडमली आ रहे हैं, वो रैंडमली नहीं आते थे, उनको पहले से ही प्लान होते थे। ओके, कि आपके साथ ही हम एक्ट करेंगे और आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब वो उनके अपने भी हो सकते हैं, हाँ, ये अपने भी हैं, ऐसा भी है। वो ऐसे प्लान होते थे और लोगों को लगता था कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है। यानी कि वो जो आकर ट्रिक परफॉर्म हो रही है, वो जो सब कुछ हो रहा है, 10 लोग बैठकर सुन रहे हैं, 10,000 लोग बैठकर सुन रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये एक्चुअल ट्रीटमेंट है, हमारी भीड़ में से तो निकल कर गया है। हाँ। लेकिन वो आपकी भीड़ में पहले से ही प्लान किया गया। और भाई उसका हुलिया भी आ सकते हैं वो लोग, लगे कि नॉर्मल सादा सा इंसान है, बिल्कुल वो नॉर्मल से कपड़ों में रहेगा, कोई लगेगा नहीं कि आपका ये प्लान किया हुआ बंदा है वो। तो ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन इसके बहुत सारे मेथड्स हैं,
पर्चा बनाने की विधि के बहुत सारे मेथड अच्छा, जो मैं पर्चा कई की बात बार कर रहे थे, आप मेरा पर्चा लेकर आए हैं, मतलब क्या है? मैं आपका एक पर्चा लेकर के अच्छा। आया आज, बना के लाया हूँ। शो में आने से पहले ही मुझे कुछ ऐसा लगा था कि शायद ऐसा हो सकता है, और ये मैं ये गलत हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें लिखी गई एक भी बात ना मैंने इन्हें कही है, हाँ। ना बताई है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा कि ये तो मेरी डिस्कस हो चुकी बात। बिल्कुल। ये एक पर्चा है, मैं सामने रख रहा हूँ भाई। ठीक है, ठीक है। इसमें जो बातें मुझे लगा आपको फील हो गई, मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने वो उसमें लिख दी है ना। अब वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, क्योंकि वी आर म्यूजिशियंस, है ना, और हम हर बार सही होते ही नहीं है, ये हम कहते हैं, क्योंकि हम तो मान रहे हैं भाई ट्रिक है ये। तुषार भाई, मैं चाहता हूँ कि आप आंखें बंद कीजिए अपनी, पहले तो आप। ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आपका एक ऑडियंस देख रही है, बचपन का एक दोस्त, आपके बचपन का एक दोस्त जो बेहद करीब हो सकता है शायद आपके। ठीक है। क्या उसका नाम अभी मन में आ सकता है आपके? मतलब आपको पता हो सकता है? नहीं, आपके मन में आ सकता है उसका नाम? मेरा सबसे पहला दोस्त। क्या? हाँ, अच्छा, सबसे पहला दोस्त। क्या उस दोस्त के बारे में आपने मुझे बताया? नहीं, इवन वो मतलब इतना पहला है कि शायद उसे भी याद नहीं होगा। तो बहुत मतलब 3-4 साल की उम्र का होगा। मतलब इस शो स्टार्ट करने से पहले हमने उस पर्सन के बारे में कोई बात करी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम आपने बताया मुझे, आपने कोई जिक्र किया हुआ? नहीं, नहीं किया। वो नाम मन में लेके आए आप? हाँ, ठीक है। ओके, ग्रेट। अच्छा, आपकी अगर आपको लग रहा है कि मैं बाबा हूँ, सपोज मैं तो अभी एक मेंटलिस्ट हूँ, अगर तुषार भाई आपको लगता है कि मैं बाबा की ड्रेस में हूँ और मैं बाबा की वेशभूषा में बैठा हूँ और मैं बाबा हूँ, तो आपके मन में कुछ प्रश्न आ सकते थे? अगर आप दरबार में आते, अर्जी लगती है आपकी, तो नारियल आपके लगते, तो बिल्कुल बिल्कुल सवाल आते मन में? बिल्कुल। ओके, कुछ सवाल मन में लाएं। ठीक है। अच्छा, ये बेहद, जो मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत पर्सनल सवाल आपके मन में आया है, और ये बहुत एक कुछ इच्छाओं के प्रति जाहिर कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे ना। मैंने ऐसा ही सोचा है मन में, जो मेरा निजी हो, मतलब निजी हो, इच्छाओं से रिलेटेड लग रहा है, जिसका अजम्पशन करना मुश्किल हो। अच्छा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आंखें आप अपनी खोल सकते हैं भाई। ठीक है। मैंने इस दौरान मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने उसको कंफर्म किया है। ठीक है। मेरी ऑडियंस देख रही है, अनकट है, तो ऑडियंस देख रही है। मैं लिख के लाया था, तो इट मींस कि वो लिखा हुआ है पहले से। अच्छा, मतलब मैंने जो भी मन में सोचा ये इस पे लिखा हुआ मैं रिकन्फर्म कर रहा था, क्योंकि मैं उसमें एडिट नहीं कर सकता ना लिख के अब तो मैं रिकन्फर्म कर रहा था अपने थॉट्स को कि आपने वही सोचा है, नहीं सोचा। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि आपने वही सोचा होगा। ये पर्चा मैं खोलूं क्या आप खोलेंगे? मैं खोलता हूँ, आप पढ़िए, मजा आएगा। जो पहली लाइन है शुरू से पढ़िए। पहली लाइन में लिखा है जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ जो लिखा है। जय श्री राम। आज पॉडकास्ट में तुषार जी के मन में प्रश्न आएगा कि मैं अपना बंगला कब तक लूंगा, और आपके मन में एक बचपन के मित्र के बारे में सोचेंगे जिनका नाम अंकित होगा। आपका बंगला 2027 के अंत तक जरूर आ जाएगा, प्रभु की कृपा बनी रहेगी। आशीर्वाद। ये हूबहू वही है जो अभी आपके मन में चल रहा है। मेरा इतना मतलब नर्सरी में शायद मैं रहा हूंगा उसके साथ, तो आपने कहा तो मैंने वो सोचा जो मतलब किसी को नहीं पता होगा। मैं भी भूला हुआ हूँ, इवन सोशल मीडिया पे भी ये मेंशन कहीं नहीं होगा। मतलब उसको मुझे नहीं पता आज वो कहाँ है ना। उसको भी नहीं पता कि मैं शायद उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसे याद भी हो, मुझे नहीं पता वो है भी नहीं है, कहाँ है, आई डोंट नो। ठीक है, तो आपका पर्चा बन चुका है। नहीं, ये सच में अगर मुझे कोई व्यक्ति ऐसा बताए जो बाबा की भेष में मेरे सामने में हो, और मैं उसे मेंटलिस्ट और मैजिशियन ना कह रहा हूँ, तो मैं हकीकत में आप चरणों में गिर पड़ेंगे। चरणों में गिर पड़ूं। बिल्कुल सही बात है, यही लोग करते हैं। डेफिनेटली ये मैं चाहूंगा कि आप सब लोग देखें, ये वही पर्चा है। और मतलब अगर आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि 1% लोग इस पे भी भरोसा नहीं करेंगे, मैं उनको हटा देता हूँ। हाँ। लेकिन 99% लोग जो भरोसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यही चीज मैंने अभी सोची है मन में, जो आप पहले से लिख कर लाए हैं। ये चमत्कार है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, मैं हर ट्रिक पे पूछूंगा, ये चमत्कार है और मैं हर ट्रिक पे आपको जवाब दूंगा। मेरा एक ही जवाब होगा कि ये एक ट्रिक है। बट ये ट्रिक कैसे? मतलब ये आप सोचिए, वो मैंने मन में सोचा, आपको कैसे पता? वो मेरी साधना है। साधना इन द सेंस की मतलब कि वो मेरी सालों की मेहनत है। आपने साधना का जिक्र किया, मैं एक बात का जिक्र करता हूं। जी। बहुत सारे लोग पॉडकास्ट करने आते हैं। बिल्कुल। ठीक है। किसी चेयर पे एक बार एक तांत्रिक थे, उन्होंने कहा कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी सिद्धि होती है जो किसी के मन की बात को पढ़ सकती है, जो हमें बताती रहती है। और मेरी लाइफ में मैंने कई बार ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने हकीकत में वो बात बताई। अच्छा। जो मतलब एज इट इज हुई, जिस तारीख पर इन कपड़ों में आप पहनकर इस जगह पर थे, इस शख्स से मिले थे, उसका नाम ये था। ये कैसे बताया? ये सिद्धि थी।
आप या ये हाथ की सफाई थी? ऐसे शख्स को आप मेरे सामने लेके आइए। फिर मेरा ये थोड़ा सवाल आया आपसे, आप मेरे सामने लेके आइए। अगर भाई मैं यही आपको, अभी मैं एक बाबा के बेश में बैठा होता और मैं बोलता कि विकर्ण पिशाचिनी ने मुझे ये पहले से आभास दिया है मेरे यहाँ बैठ करके, तो आप भी मान लेते वैसे। अभी आप मान लेते कि हाँ जी सही में ये कुछ किया होगा आपने, कुछ तो सिद्धि होगी आपके पास। सिर्फ कपड़ों को खेले भाई, और कुछ भी नहीं है। मैं सूट बूट में बैठा हूँ तो आपको एज ए मेंटलिस्ट लग रहा हूँ। अगर मैं किसी और धर्म के कपड़े पहन के बैठा होता तो आप मुझे उसमें जज करते। अगर मैं डॉक्टर के कपड़े पहन के बैठा तो आप मुझे डॉक्टर समझते। एग्जैक्टली है ना। आप मेरी वो नहीं पूछते कि मैंने एमबीबीएस की यहाँ से किया नहीं किया। अगर आप वाइट कोट में और एक गले में एक, बिल्कुल, आप फिर जो भी कहते हैं मैं उसे मान लेते दवा ना। मान लेता। हाँ देखिए मेरे पास आज बहुत कुछ है। मेरे पास देखिए एक नोटों की गड्डी इकट्ठी हो गई है, मेरे पास ये मेरा पर्चा है जिसमें एक प्रेडिक्शन है कि, और ये 2027 तक का भाई आपकी वो मनोकामना हाँ, मैं जरूर पूरी आई एम होगी प्लानिंग आपकी। फॉर आपकी जरूर पूरी होगी वो। अरे वाह, मतलब 2 साल बाद जिस दिन थोड़ी सी हुआ मैं मेहनत। पहला इनविटेशन आपको दूंगा। Done। डेफिनेटली मैं आपको सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। सो ये सारी चीजें, क्योंकि ये तो बहुत ब्लेस्ड चीजें भी हैं और बहुत खतरनाक चीजें भी हैं। बिल्कुल, इनसे किसी को प्रभाव में लेकर उसको आप कुछ भी करवा सकते हैं, और इन्हीं चीजों से ब्लेस करके आप किसी को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। आप किसी को जिंदगी में किसी भी दौर से वापस ला सकते हैं। आप क्या मानते हैं कि आप मतलब आप चलो मुझे अपना एग्जांपल बताओ या अपना कोई अनुभव बताओ कि ऐसा जहां पर आप किसी को मौत के मुंह से निकाल के लाए हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, मैं इस तरह की चीज़ तो नहीं मैंने की कभी। हाँ, लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि हम एक एंटरटेनर हैं जी, है ना। एक हमारी आर्ट फॉर्म है जो हम लोगों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं। अब स्माइल लाते हैं, लोग खुश होते हैं। अब वो उसके पहले डिप्रेस में हो सकते हैं, है ना। देखो आज की डेट में भाई सब परेशान है। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट के माध्यम खत्म हो चुके, खत्म नहीं बहुत सारे आ गए, लेकिन खत्म हो चुके हैं। मतलब कहने का लोग खुश दिखावे वाले खुश हैं। अगर वो 1 घंटा बैठ करके अगर वो कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इट मीन्स कि उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है। उस दौरान क्या होता है, जब हम हंसते हैं ना भाई, हंसते हुए हमारे सारे जो थॉट्स हैं ना वो जीरो हो जाते हैं। आपको पता है, आप जब हंसेंगे ना तो आप उस टाइम Exactly, के उस time में उस zero। मोमेंट पे ना आपके जितने भी थॉट्स होते हैं ना सारे जीरो होते हैं उस टाइम पे। इट मीन्स कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं दिमाग में, लोगों की परेशानियां हैं निजी ज़िंदगी की, ईएमआई पे करनी है, ऑफिस में ऐसे हो गया, बॉस ने डांट दिया, घरेलू जो परेशानियां होती हैं उनकी परेशानियां, बच्चों की फीस कैसे, जो मिडिल फैमिली। अब वो जब हमारा शो देख रहा है बैठ करके तो इट मीन्स कि वो उस दौरान तो खुश हो रहा है, उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है, डेफिनेटली, है ना। अगर उसके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहे थे तो वो शायद कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा। गायब हो गए, और कुछ देर नहीं, क्या पता कई बार वो उन चीज़ों से वो निकल भी जाता है बाहर। तो मेरे ख्याल से एक हेल्दी एंटरटेनमेंट अच्छा, है। मैं मानता हूं कि किसी के मन में डर और कुछ ऐसा खतरा हो या वो डिप्रेशन में हो, अगर उसे एक उम्मीद की किरण मिल जाए तो उसे वापस आ जाता है। वापस आ इंसान वहीं पर गलत कदम उठाता है जहां पर उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो आपके पास कला है, ठीक है, ये एक किसी भी इंसान को उम्मीद देने के लिए काफी है। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो खैर बंगलों की कितनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई मैं अपना ऐसा सवाल लिख दूं जिस सवाल पे मैं मेरी जिंदगी मौत का सवाल हो जाए वो, और वहां पर अगर आप मुझे उम्मीद दे दो तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं वहीं से वापस आ जाऊंगा, वहीं से एफर्ट्स की तरफ चला जाऊंगा। तो ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत ब्लेस्ड चीजें हैं। क्या क्या कर सकते हैं और जादू से? अभी जैसे आपने मुझे एक पर्चा निकाला और मेरे मन की सारी बातें आपने बता दी। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि किसी इंसान की निजी होती हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि बहुत सारे मेंटलिस्ट और मैजिशियन क्या होता है, किसी की गर्लफ्रेंड का नाम बता देना, किसी के मोबाइल का पासवर्ड बता देना, वो बहुत निजी जानकारियां होती हैं। अगर निजी जानकारियां ऐसे कोई मैजिशियन बताएगा फिर तो कुछ निजी ही नहीं रहेगा इस दुनिया में। बहुत सारी चीजें पर्सनल से पब्लिक हो जाएंगी। तो ये पॉसिबल होता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी पहली गर्लफ्रेंड का नाम, ठीक है, मैं पहली बोल रहा हूँ, लोग कहेंगे कितनी सारी थी, मतलब मेरा पहला प्यार उसका नाम, जो अच्छा, एक जमाने पहले की बात है। ओके। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी को पता है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर अच्छा, ये पता है? हाँ पता है, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे वो बताओ, क्योंकि ये मैं ना कहीं लिख रहा हूँ, ये ना मैं कहीं सोच रहा हूँ, ना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये अटल सत्य है, और मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये आपको तो बिल्कुल नहीं पता है। ओके, तो ये नाम हम पब्लिक कर सकते हैं वैसे? जो हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आपकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम, तो तुषार भाई मैं चाहता हूँ कि जस्ट गिव मी हैंड, ऐसे हैंड्स को टच कीजिए आप, एंड लुक एट माय आईज। मेरे 3 काउंट करते ही आंखें बंद, 1 2 3, आंखें बंद। तुषार भाई आपके मन में एक नाम चल रहा है, पूरा नाम मन में सोचो,
उस शख्स से जुड़ी हुई कोई मेमोरी आपके दिमाग में? अच्छा, उस नाम का पहला अल्फ़ाबेट मन में सोचो, बताना मत। ओके, ठीक है। जस्ट काउंट द लेटर्स, कितने लेटर्स है मन में काउंट करना, किसी भी पॉइंट पे रिवील मत करना। मन में काउंट करो कितने लेटर्स हैं वो। ओके, आपने काउंट कर लिया, इट मीन्स कि बहुत छोटा नाम है वो, बहुत छोटा नाम है, बहुत लंबा नाम नहीं है वो। ओके, ओपन योर आइज भाई। भाई आई हैव से मुझे पता है वन कार्ड, इट्स ब्लैंक। आपके पास एक मन में नाम है, राइट? ये कंफर्म है इससे पहले वो नाम आपने नहीं बताया किसी को? बिल्कुल नहीं बताया, किसी सोशल मीडिया पे हैंडल पे नहीं होगा? नो। और ये भाभी जी को पता है? बिल्कुल, कि मैं नाम रिवील करने वाला हाँ, हूं। मेरी फैमिली को भी पता है। ओके, जो मैं आपको फील कर पाया भाई, आपको हाथ को टच करके। अच्छा, मैं आपको बताऊं तो मैं आपको नहीं दिखाने वाला, मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ। एक नाम मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तुषार भाई, वो क्या नाम था? अगर मैं 3 तक काउंट करूँ तो 1 2 3 बताऊं नाम? बता दो आप। ज्योति। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्टिंग है, क्या ही बोलूँ मैं इसके अलावा। और ये आपने बहुत अच्छा बोला कि भाभी जी को पता है। हाँ, इट्स ओके। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूँ इससे जुड़ा हुआ, ये मुझे याद आ गया सडनली अभी। मैं एक कॉर्पोरेट इवेंट पे था। ये मेरी फैमिली, मेरी वाइफ सबको पता है, मुझे नहीं पता इनके फैमिली, इनके लेकिन ये husband मुझे को नहीं पता है पता। ना, बट इट्स ओके। लेकिन ये मुझे नहीं पता था नाम। यस, जस्ट अभी हाँ, किसी सोशल, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में सोशल मीडिया ही सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये नाम मुझे नहीं पता था। अभी आपकी जस्ट आपको रीड करके मैंने बताया। इससे जुड़ा हुआ ना किस्सा मुझे अभी याद आ गया एकदम से। कि क्या हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था इंसिडेंस। लेकिन मैं इसलिए पूछ लेता हूँ पहले से कि आपको बता सकता हूँ ना। तो मैंने इसलिए कंफर्म किया था। हुआ क्या था भाई, शो था मेरा, तो कॉर्पोरेट इवेंट था और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये एक मेरी उस ट्रिक में से ये ट्रिक है कि मैं ऑडियंस में से किसी रैंडमली एक स्पेक्टेटर को बुलाता हूँ और उनको खड़ा करता हूँ, उसे पूछता हूँ यू थिंक अबाउट योर गर्लफ्रेंड नेम, यू थिंक अबाउट योर क्रश नेम इन योर माइंड, लाइक पहला क्रश के बाद सोचो। तो सज्जन को मैंने बुलाया, उनको मैंने बोला कि यू थिंक अबाउट योर गर्लफ्रेंड नेम इन योर माइंड, और इतना बोला उनके मन में वो नाम आ गए। एक्चुअली उनको मैंने बोला यू थिंक अबाउट योर गर्लफ्रेंड इन योर माइंड, तो पता नहीं क्यों उनके मन में 3-4 नाम आए वैसे तो, जो मैं एकदम से उनको क्लिक कर पाया। लेकिन मैंने जो पहला नाम आया ना, उनको फिर मैंने बोला यू थिंक अबाउट योर फर्स्ट गर्लफ्रेंड इन योर माइंड। तो जो क्लिक हुआ मैंने वो फटाफट से लिख दिया, पेपर पे लिख दिया मैंने वो एक मेरे ड्राइंग पैड के ऊपर लिख दिया मैंने। और बट लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप वो नाम बताओ, आई जस्ट काउंट 3, यू रिवील द नेम। मैं क्योंकि लिख चुका हूँ और वो पर्सन सामने खड़े हुए हैं, उनके वो बोर्ड पीछे है, तो इट मीन्स उनको नहीं दिख रहा कि मैंने क्या लिख दिया। लेकिन जितने ऑडियंस बैठी थी, उन सबको दिख 400-500 जो बैठे, उन सबको दिख रहा था। जैसे अभी आपने मेरे साथ किया कि वो ऑडियंस को दिख रहा था, ऑडियंस को दिख रहा था, लेकिन आपको नहीं दिख रहा था। अब वो सज्जन बोल रहे हैं कि मैं नहीं नाम बता सकता। मैंने कहा भाई आपको बताना पड़ेगा। कह रहे नहीं बता सकता। मैंने कहा बताना पड़ेगा बिकॉज वो नाम ऑलरेडी जा चुका लोगों के बीच में। अब आप बताओ ना बताओ उसका मतलब नहीं है। उसने बोला कि एक्चुअली माय वाइफ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वहां पे सिटिंग बैठी, हाँ बैठी हुई है। लेकिन फिर भी मैंने वो नाम उन्होंने बताया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, एक नाम मैं लिख चुका हूँ ये बोर्ड पे। भाई सडनली जैसे उन्होंने वो नाम देखा ना, एंड वो ना बंदा ऐसे करके बैठ गया, उसने वो बैठना उसका वो कंफर्म कर दिया कि वो नाम सही है। वो नाम सही है भाई। शो के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे ग्रीन रूम में मुझसे मिलने के लिए आए और हमारा पैचअप करा दो। वाइफ ने कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने उनको कहा होगा ये आपके सामने, मेरे सामने तो नहीं कहा उन्होंने, मतलब मुझे कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझसे। उन्होंने बड़े अच्छे से बात करी, उन्होंने कहा बस बहुत अच्छा लगा, एनीवे आई एम सो हैप्पी कि आपने कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं, ऐसा कैसे होता है। बट वो क्यूरियोसिटी थी उनके, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार ये अभी कुछ ऐसा ना हो जाए। लगता है ऑडियंस जरूर एज्यूम करके कमेंट बॉक्स में लिखेगी कि क्या हुआ होगा उस शख्स के साथ घर जाके। लेकिन उस दिन से ना मुझे सीख मिल गई थी कि जब भी कभी मैं ऐसी ट्रिक परफॉर्म करूँ ना, तो मैं उस ऑडियंस से उससे मैं पता कर लूँ पहले कि भाई ये जो नाम है रिवील कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ये उस दिन से मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए ऑडियंस से।
अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।